प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स वीक सेरावीक के वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण लीडरशिप पुरस्कार से नवाजा गया। पीएम मोदी को ये सम्मान ऊर्जा और पर्यावरण में स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता के लिए दिया गया। अवार्ड मिलने के बाद पीएम ने कहा, मैं इस पुरस्कार को अपने देश के लोगों को अर्पित करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में आज जो विमान वैक्सीन की लाखों डोज लेकर दुनिया भर में जा रहे हैं, वो खाली नहीं आ रहे हैं। वो अपने साथ भारत के प्रति भरोसा, भारत के प्रति आत्मीयता और एक भावनात्मक लगाव लेकर आ रहे हैं। म्यांमार में जारी हिंसा और चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए पहली बार क्वाड देशों के प्रमुखों की बैठक होने जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा, मैं क्वाड देशों के नेताओं के साथ पहली बैठक को लेकर बेहद उत्सुक हूँ। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस ने आज 291 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी, जिनमें 51 महिला उम्मीदवार हैं और 42 मुस्लिम उम्मीदवार शामिल है। सीएम ममता बनर्जी ने जानकारी देते हुए बताया कि मैं नंदीग्राम से चुनाव लड़ूंगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए टीएमसी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। सीएम ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि वे इस बार नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ेंगी। ममता बनर्जी इस बार अपनी वर्तमान सीट भवानीपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगी। इस सीट से शोभन मुखर्जी को टिकट दिया गया है। असम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने आज उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल पिछली बार की तरह ही माजुली से और हेमंत बिस्वा शर्मा जालुकबरी सीट से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने आज 70 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। पार्टी ने 11 मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अमेजॉन प्राइम इंडिया की कमर्शियल हेड अपर्णा पुरोहित की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। हालांकि उन्हें जांच में सहयोग करना होगा। अपर्णा की अग्रिम जमानत अर्जी पर कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। बता दें कि वेब सीरीज तांडव के चलते लखनऊ में दर्ज एफआईआर पर गिरफ्तारी पर रोक की मांग को लेकर अपर्णा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की मुश्किलें बढ़ सकती है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए बुलाया है। 15 मार्च को मुफ्ती को नई दिल्ली में एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। गुजरात के केवड़िया में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भी दौरा किया। इस सम्मेलन में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संबोधित करेंगे। आज गुजरात के केवड़िया में कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि एलएसी पर गतिरोध के दौरान भारतीय सैनिकों ने जिस तरह पीएलए के खिलाफ निस्वार्थ साहस का प्रदर्शन किया है, वो सम्मान के काबिल है। अहमदाबाद टेस्ट का दूसरा दिन भारत के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के नाम रहा, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपना तीसरा शतक जड़ा। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 7 विकेट खोकर 294 रन बना लिए और इंग्लैंड पर 89 रनों की बड़ी बढ़त हासिल कर ली है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा बस स्टैंड के पास आतंकवादियों ने पुलिस की गाड़ी पर ग्रेनेड फेंका। हालांकि ग्रेनेड फटा नहीं, जिससे कोई हादसा नहीं हुआ। वहीं इस घटना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और आतंकवादियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। एमपी विधानसभा में आज बड़वानी और दतिया में अवैध दुकानें तोड़ने का मुद्दा उठा। कांग्रेस ने एक ही विचारधारा के लोगों को संरक्षण देने का आरोप लगाया, जिसके बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विपक्ष के आरोपों पर जवाब भी दिया। गृह मंत्री ने कहा, विपक्ष स्थगन दे, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष की गैर मौजूदगी में 3 मंत्रियों के विभागों के बजट का प्रस्ताव पारित हुआ। वहीं कोरोना और गोठान सेस के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने महालेखाकार ने ऑफिस तक पैदल मार्च भी निकाला। बजट पेश करने के लिए रायगढ़ नगर निगम में शहर सरकार की पहली बैठक विवादों में रही। निगम ने बजट के लिए सामान्य सभा की बजाय विशेष सम्मेलन बुलाया, जिसमें चर्चा के लिए सिर्फ बजट का ही विषय रखा गया, जिसका बीजेपी ने जमकर विरोध किया। मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ कमलनाथ और सांसद नकुल नाथ 4 दिवसीय छिंदवाड़ा दौरे पर हैं। दूसरे दिन उन्होंने अपने निवास में जनता से मुलाकात की। इसके बाद सांसद नकुल नाथ कोयांचल की हिंगलाजा माता रानी के दर्शन करने पहुंचे, जहां उन्होंने माता के दरबार में माथा टेका।
ग्वालियर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने भैंस के आगे बीन बजाकर अपना विरोध प्रदर्शन जताया। इस दौरान केंद्र सरकार से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों को नियंत्रित करने की भी मांग की। पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस सोशल मीडिया के माध्यम से कैंपेन चला रही है। इसी कड़ी में पीसीसी चीफ ने कहा है कि बीजेपी दुनिया की इकलौती सरकार है जो टैक्स ज्यादा लेती है, जबकि क्रूड ऑयल की कीमत आधी हो चुकी है। मरकाम ने कहा कि पेट्रोल की कीमत शतक क्यों मार रही है। इंदौर की देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के स्ववित्त कर्मचारी संघ के चुनाव 14 साल बाद आज आयोजित किए गए। 190 कर्मचारी संघ के सदस्यों ने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए 22 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला किया। वहीं पहली बार फोटो युक्त मतदाता परिचय पत्र से वोट दिया गया। धान और चावल की नीलामी को लेकर आज रायपुर में मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई। बैठक के बाद मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि बिडरों ने कई जगह से अलग अलग रेट दिए हैं। सभी जगहों से आए रेट को लेकर समीक्षा की जाएगी और उचित रेट पर धान की नीलामी होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जबलपुर और दमोह दौरे को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राष्ट्रपति 6 मार्च को जबलपुर और 7 मार्च को दमोह दौरे पर रहेंगे। इतिहास में ये पहला मौका होगा जब देश के राष्ट्रपति मां नर्मदा की आरती में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने ग्वारी घाट में खास इंतजाम किए हैं। दमोह के सिंगौरगढ़ में 7 मार्च को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आगमन होना है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। चारों तरफ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं आज महामहिम के आगमन की तैयारियों का जायजा लेने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी पहुंचे और पूरे कार्यक्रम का अपडेट लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। रायपुर में बीजेपी विधायक विधानसभा से पैदल नारेबाजी करते हुए महालेखाकार ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना और गौठान शुल्क के दुरुपयोग का आरोप लगाया और महालेखाकार को शराब पर लगाए जा रहे सेस को लेकर चिट्ठी भी लिखी। साथ ही महालेखाकार से कार्रवाई की मांग की। डोंगरगढ़ के शासकीय जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है, जिस मामले को लेकर कल्याणपुर की सरपंच और उप सरपंच सहित ग्रामीण तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने तहसीलदार और अपर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं मामले का निराकरण नहीं होने पर अनशन की भी चेतावनी दी। जगदलपुर में 7 जिलों के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लंबित मांगों को लेकर 5000 कार्यकर्ता और सहायिकाएं पैदल मार्च कर कमिश्नर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मांगों को लेकर कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने पिछले 48 घंटे में कार्रवाई करते हुए अबुझमाड़ के पास अवैध हथियारों की फैक्ट्री को ध्वस्त किया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने इसकी पुष्टि की है। भिंड में पुलिस ने नकली ऑटो पार्ट्स को ब्रांडेड ऑटो पार्ट्स के नाम पर पैकिंग कर बेचने वाले व्यापारी के गोदाम पर छापा मारा। कार्रवाई में बड़ी मात्रा में नकली स्पेयर पार्ट्स के साथ ही ब्रांडेड कंपनियों के पैकिंग मटेरियल, स्टिकर्स बरामद किए गए हैं। पुलिस ने ये कार्रवाई टीवीएस कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर की शिकायत पर की। इंदौर की लोकायुक्त पुलिस ने खरगोन के लोनारा में पदस्थ एक पटवारी को किसान से रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी पटवारी सज्जन सोलंकी ने कृषि भूमि के नामांतरण के नाम पर किसान से 12,000 रुपए की मांग की थी। फिलहाल आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कटनी सहित एमपी के 9 जिला अस्पताल में बीते 3 सालों से सीटी स्कैन मशीन नहीं लग पाने को लेकर एनएसयूआई जिला अध्यक्ष ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जिला अस्पतालों में जल्द मशीन लगाए जाने के निर्देश दिए। तब जाकर कटनी में सीटी स्कैन मशीन लग पाई। बीजेपी नेता संबित पात्रा द्वारा गांधी परिवार के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले में कभी भी कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस संजय के अग्रवाल की सिंगल बेंच ने की है। नागरिक आपूर्ति निगम की फिर से जांच कराए जाने के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक की याचिका पर बहस अधूरी रही। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठलमानी ने बिलासपुर हाईकोर्ट में बहस की। वहीं बहस पूरी नहीं होने पर कोर्ट ने शेष बहस के लिए 19 मार्च को रखा है। शिवपुरी में 5 साल पहले खदान लीज के मामले में 15,000 रिश्वत लेने वाले जेडीयू शेख और एक बाबू को 5 साल की सजा हुई है। इस रिश्वत कांड में लोकायुक्त पुलिस ने एडीएम और बाबू को रंगे हाथों पकड़ा था। मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश राधा किशन मालवीय ने दोनों को ये सजा सुनाई है।
जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय को छात्र डिग्री नहीं देना महंगा पड़ गया। डिग्री नहीं मिलने पर छात्र ने इसकी शिकायत हेल्पलाइन के जरिए सीएम शिवराज से की, जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन हरकत में आ गया और खुद कुलसचिव ने 100 रुपए का ड्रॉप भरकर बाई पोस्ट छात्र के घर डिग्री भेजी। कोरोना संक्रमण काल के चलते प्रभावित हुई पढ़ाई को पूरा करने जबलपुर शिक्षा विभाग ने नया फॉर्मूला निकाला है। 10वीं और 12वीं के छात्रों की बेहतर तैयारी के लिए सब्जेक्ट का रोजाना टेस्ट लेने की रणनीति बनाई गई है। शिक्षा विभाग ने ब्लूप्रिंट बनाते हुए अब क्लास की अवधि को 15 मिनट बढ़ा दिया है। सूरजपुर के गोपालपुर में 11 साल के बच्चे की खेत में लाश मिली। बच्चे का नाम अर्णव है, जो गोपालपुर का ही रहने वाला है। बच्चा 4 मार्च से लापता था। पुलिस के मुताबिक बच्चे के गायब होने की सूचना परिजन ने थाने में दी थी। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। दहेज के लिए ग्वालियर में जलाई गई नव विवाहिता की इलाज के दौरान मौत हो गई। नाराज परिजन ने मृतका का शव सड़क पर रखकर चक्का जाम किया। आरोप लगाया कि दहेज की मांग के साथ मृतका के पति सोनू जाटव का पड़ोस में रहने वाली एक महिला से अवैध संबंध है, जिस पर कार्रवाई हो। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर परिजन को कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया। सिंगरौली जिले में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला आज सुबह उड़ती क्षेत्र के एक पई के पास का है। एक तेज रफ्तार ट्रक ने 12 साल के मासूम को कुचल दिया। हादसे में बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और घटना की जांच में जुट गई है। हादसे में मासूम की मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर ही शव रखकर हंगामा शुरू कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। बेढ़न थाना पुलिस परिजनों सहित ग्रामीणों को समझाइश देकर मामले को शांत कराया। इस दौरान बच्चे को मृत अवस्था में देख परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बलरामपुर के दुर्गापुर में हुए युवक की हत्या मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक भजन राम पहरी से दुर्गापुर शादी में शामिल होने आया था, जो आरोपी के घर के सामने सोया हुआ था। इसी दौरान दोनों में विवाद हुआ और आरोपी ने उसकी हत्या कर दी। देवास में उज्जैन चौराहे पर ट्रक ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक दंपति चौबारा धीरा के निवासी थे, जो इंदौर से अपने घर जा रहे थे। वहीं ट्रक ड्राइवर को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। भिंड में सुबह 5 बजे NH 92 पर ज्ञानेंद्रपुरा के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कार में सवार 7 घायलों को उपचार के लिए ग्वालियर रेफर किया गया है। नेपाली परिवार मुंबई से नेपाल कार में सवार होकर जा रहा था। घटना की खबर मिलते ही मेहगांव थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दतिया के उचाड़ गांव में विद्युत ठेकेदार के यहां काम कर रहे एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। पोस्टमार्टम में भी इसकी पुष्टि हुई है, लेकिन परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं, जिसे लेकर परिजन लाश रखकर अस्पताल के सामने ही धरने पर बैठ गए और राजू का फिर से PM करने की मांग करने लगे। वहीं अधिकारियों के भरोसे के बाद परिजनों ने धरना समाप्त किया। दुर्ग के रानी तरई में वन विभाग ने 2 आरा मिलों में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए लाखों की इमारती लकड़ियां जब्त की। साथ ही दोनों मिलों को सील भी कर दिया। वहीं कार्रवाई के दौरान कई अन्य मिल संचालक मिल में ताला जोड़कर गायब हो गए। ये पूरी कार्रवाई DFO धम्मशील गढ़वीर के नेतृत्व में की गई। कटनी नगर निगम के अधिकारियों ने माधवनगर इलाके में 4 से 5 एकड़ की अवैध प्लॉटिंग पर JCB चलाकर अतिक्रमण मुक्त कराया। अधिकारियों के मुताबिक रामचंद्र सक्सेना ने अवैध प्लॉटिंग की थी, जिसको लेकर नगर निगम ने नोटिस भी जारी किया था। इसके बाद भी वो अवैध प्लॉटिंग कर जमीन को बेच रहा था। पिंडरा में शादी का झांसा देकर नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है। नाबालिग ने परिजन से इसकी शिकायत पिंडरा थाने में की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी शादी का झांसा देकर लड़की से 1 साल से ज्यादा समय तक दुष्कर्म करता रहा और फिर शादी से मुकर गया। वहीं आरोपी फिलहाल फरार है। इंदौर के स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंस लिमिटेड के कर्मचारी से लाखों की लूट के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी ने प्लान बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया और चाकूबाजी कर फरार हो गए। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड दर्ज रहे हैं। कोरबा के अगार खार में संचालित बजरंग हार्डवेयर शॉप में अज्ञात बदमाश ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। बदमाश दुकान के ऊपर मौजूद छत में सेंध मारकर अंदर घुसे और गले में रखे लाखों रुपए लेकर फरार हो गए। ये पूरी घटना CCTV में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है।
देवास पुलिस ने चोरी के एक भैंस के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से बेची गई भैंसों की 2 लाख से ज्यादा की राशि बरामद की है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी आदतन अपराधी है, जो अपने शौक पूरे करने के लिए गिरोह बनाकर घटना को अंजाम देता है। पीतल के गुंबज को सोने की पाली चढ़ाकर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को सरायपाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों ने एक शख्स को पीतल को सोने का गुंबद बताकर 5,70,000 की ठगी की। फिलहाल दोनों आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। सूरजपुर में चोरों ने बीती रात कई दुकानों को निशाना बनाया और लाखों का माल लेकर फरार हो गए। चोरी की सूचना मिलने पर पुलिस ने तत्काल मौके पर डॉग स्क्वाड के साथ पहुंची और जांच की। बहरहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। बलरामपुर के रामानुजगंज में वन विभाग ने पुलिस के साथ 3 अलग अलग जगहों पर छापामार कार्रवाई की और 1.5 लाख रुपए की इमारती लकड़ी भी जब्त की। ये कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर की गई। रेंजर अनिल सिंह ने बताया कि इस बारे में लगातार मुखबिर से सूचना मिल रही थी कि अवैध इमारती लकड़ियों का भंडारण किया जा रहा है। 3,000 करोड़ से ज्यादा की जमीन पर कब्जा करने वाले फरार इनामी भूमाफिया सुरेंद्र संघवी और उसके बेटे प्रतीक संघवी सहित 13 भूमाफियाओं का पुलिस ने कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी करवा लिया है। एक भूमाफिया दिलीप जैन के पिता का नाम न होने से उसका वारंट जारी नहीं हो सका है। अब पुलिस इनकी संपत्ति कुर्क कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ग्वालियर पुलिस ने चोरी करने में माहिर 5 शातिर चोर गैंग को पकड़ा है। गिरोह के सदस्य दिन में कबाड़ बीनने का काम करते थे, उसी समय टारगेट सेट कर लेते थे। रात के अंधेरे में वारदात को अंजाम देते थे। चोरों ने 2 चोरी की घटना को भी कबूल किया। चोरों की पहचान पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर की। नारायणपुर जिले की पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने नारायणपुर के शांति नगर से नक्सलियों के अबू जुमार काकावाड़ा जनताना सरकार के अध्यक्ष को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार नक्सली का नाम महरू राम अलामी बताया जा रहा है। वहीं आईईडी की चपेट में आने से सीएफ का जवान घायल हो गया। ग्वालियर पुलिस ने एक होटल में हाई प्रोफाइल जुआ पकड़ा है। पुलिस ने मौके से 18 जुआरियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 16.5 लाख रुपए नकद भी बरामद किए गए। पकड़े गए जुआरी उत्तर प्रदेश के झांसी जिले, दतिया और ग्वालियर के हैं। पुलिस ने जुआरियों की 3 लग्जरी गाड़ियों को भी जब्त किया। धमतरी के भखारा थाना में पदस्थ 3 पुलिसकर्मियों पर एक व्यक्ति ने मारपीट और अवैध रूप से पैसे लेने का आरोप लगाया। साथ ही पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की भी मांग की। एसपी से भी शिकायत की है। एसपी का कहना है कि जांच के लिए कमेटी बनाई गई है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। बस्तर के नगरनार थाना और बकावंड चौकी में अलग अलग मामले में पुलिस ने 6 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से कुल 73 किलो गांजा जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए गांजे की कीमत 3,66,500 रुपए है। तस्कर ये गांजा लेकर राजस्थान जा रहे थे। देवास में औद्योगिक थाने के एसआई पर रिश्वत लेकर झूठा प्रकरण बनाने का आरोप लगा है। श्याम गुप्ता ने एसआई जगदीश पटेल पर पैसे लेकर उसके खिलाफ झूठा प्रकरण बनाने का आरोप लगाया। इसकी शिकायत पीड़ित ने एसपी और सीएम हेल्पलाइन पर की है, जिसकी जांच वरिष्ठ अधिकारी कर रहे हैं। बीते दिनों पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इंदौर में हुई लिफ्ट दुर्घटना में बाल बचे, तो भोपाल में मंत्रालय की लिफ्ट में सीएम शिवराज सिंह चौहान फंस गए। लिहाजा नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने लिफ्ट संबंधित नियमों में सुधार किया। बलरामपुर के राजपुर क्षेत्र में सड़क में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। यहाँ गोरघड़ी से महादेव पारा और बेड़ी से पटेल पारा तक पीएमजीएसवाई के तहत 32 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण हो रहा है, लेकिन घटिया मटेरियल का उपयोग करने से सड़क उखड़ने लगी है। अब इस मामले में संबंधित अधिकारी जवाब देने से बच रहे हैं। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए बलरामपुर में लगातार रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन इन मेलों में सन्नाटा पसरा हुआ है। बता दें कि ज्यादातर कंपनियां बाहर और दूसरे प्रदेशों की है, जिसकी वजह से युवाओं की रुचि नहीं दिख रही। रोजगार मेले के प्रभारी भी ये स्वीकार कर रहे हैं। जबलपुर में सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद भी शामिल हुए। राष्ट्रवाद और युवा सरोकार विषय पर इस सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्यपाल आरिफ ने कहा कि भारतीय संस्कृति दुनिया को मार्ग दिखा सकती है।
भोपाल के आपदा प्रबंधन और होमगार्ड मुख्यालय पर 1 दिवसीय राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें आपदा प्रबंधन को लेकर प्रदेश भर से आए एक्सपर्ट्स ने अपने अनुभव और विचार साझा किए। इस सेमिनार का उद्देश्य बदलते परिवेश में नई आपदाओं से निपटने को लेकर था। गौरेला पिंजरा मरवाही में एसपी सूरज परिहार के नेतृत्व में खेल परेड का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर रिले रेस, गोला फेंक, स्लो साइकिल रेस, रस्साखींच जैसे खेल शामिल थे, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रंगों का त्योहार होली के नजदीक आने के साथ ही अब बाजार भी गुलजार होने लगे हैं। कोरोना के डर के बीच इंदौर में होली का बाजार सज गया है। पिचकारी से लेकर गुलाल तक 30% महंगा हो गया है। शहर में हाथरस से सूखे और खुशबूदार गुलाल के दाम भी बढ़े हैं, लेकिन सभी दुकानों पर इको फ्रेंडली माहौल देखने को मिल रहा है। जबलपुर में एक बेटी ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। बड़ा पत्थर शमशान घाट में राजकुमार साजुदानी के निधन पर उनके शव को उनकी बेटी सावेरी सत्यार्थी साजुदानी ने मुखाग्नि दी। साजुदानी की मृत्यु पर उनकी बेटी की आंखें बार बार छलक रही थी, बावजूद उसने हौसला नहीं हारा और आखिरी रस्म जिम्मेदारी के साथ निभाई। महाकाल की नगरी उज्जैन में इन दिनों शिवरात्रि का पावन त्योहार चल रहा है। इस त्योहार को शिव नवरात्रि के रूप में भी मनाया जाता है, जिसके तीसरे दिन बाबा महाकाल को घटा टोप का श्रृंगार किया गया। श्रृंगार में बाबा को रंगीन वस्त्र भी चढ़ाए गए, साथ ही चंदन की लेप से अभिषेक भी किया गया। मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन पर गुना में 101 कन्याओं का पूजन कर उन्हें ड्रेस बांटे गए। इस दौरान संगीतमय सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का भी पाठ किया गया। इस अवसर पर बीजेपी कार्यकर्ता और आमजन की भारी भीड़ मौजूद रही। मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन पर गुना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों दीप जलाए। इन दीपों की श्रृंखला से सीएम शिवराज सिंह चौहान का नाम लिखकर उन्हें जन्मदिन की बधाई भी दी। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है। उन्होंने जयपुर के एसएमएस अस्पताल पहुंचकर वैक्सीन की पहली डोज ली। वैक्सीनेशन के दूसरे फेज में 5वें दिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बिहार के बेगूसराय सदर अस्पताल पहुंचे और कोरोना वायरस की वैक्सीन की पहली डोज ली। पीएम मोदी ने स्वीडन के पीएम स्टीफन लोफवेन के साथ वर्चुअल बैठक की। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन का मुद्दा दोनों देशों के लिए प्राथमिकता में है। हमें इसके लिए साथ मिलकर काम करना चाहिए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 457 नए केसेस, संक्रमितों का आंकड़ा 2,63,000 के पार हो गया है। प्रदेश में मौत का कुल आंकड़ा 3,866 पहुंच गया। प्रदेश में 308 मरीज के स्वस्थ होने से अब तक 2,56,000 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। अभी प्रदेश में 3,457 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 274 नए मरीज से आंकड़ा 3,13,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 2,816 हो गई है। 3 मरीजों की मौत से आंकड़ा 3,854 पहुंच गया।